What is DNA replication? Replication is the process in which DNA makes its copies. ठीक हो गया, DNA अपनी कॉपियाँ बनाता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। अब इसके अंदर क्या होता है कि DNA की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो DNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है, कॉपी कर लेता है। यहाँ पर आपको तस्वीर जो नज़र आ रही है, अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तस्वीर में आप देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि जो DNA होता है ना, चाहे वो बैक्टीरिया का हो चाहे वो हमारा हो, ठीक है, कोई भी DNA है, DNA के दरमियान में कोई एक ऐसी जगह होती है जो कि क्या होती है, ऑरिजिन साइट होती है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके दरमियान में एडेनिन गुआनिन ज़्यादा होते हैं, एडेनिन और थायमिन के बॉन्ड ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो डबल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। ऑरिजिन साइट पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए तो क्या है, ऑरिजिन साइट ओपन होना शुरू हो गई। इसके अंदर जो है ना DNA हेलिकेज इनको दूर कर देगा, आपस में एक दूसरे से फासला ले आएगा, इनमें ज़्यादा फासला प्रोड्यूस हो जाएगा और उसके बाद क्या है, दोनों की जो अनकॉइलिंग है उसके रिजल्ट में DNA पॉलीमरेज 3 आ जाता है। अब यहाँ पर क्लेरिफाई करता चलूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर पॉलीमरेज 1, 2 और 3 अलग अलग होता है और हमारे अंदर एक ही पॉलीमरेज होता है जो कि सारे काम कर लेता है। तो DNA पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करता है, दैट इज़ अ रिलेटिवली द स्मॉल एंजाइम, जो कि क्या है, वो प्ले करता है सपोर्टिंग रोल DNA को। जो 2 होता है वो प्रूफ रीडिंग में काम करता है, यानी कि कोई गलती तो नहीं होगी पॉलीमरेज 3 से। और पॉलीमरेज 3 बेसिकली एड्स द न्यूक्लियोटाइड्स टू न्यू न्यूक्लियोटाइड्स इन द टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड वो ऐड करता जाता है। इस स्पीड से वो इसके ऊपर रन करता जाएगा और आपको नज़र आ रहा है एट दी एंड वाली डायग्राम में कि पुराने वाले DNA के साथ एक नई स्ट्रैंड तैयार हो गई है। अब स्ट्रैंड ऐड करने की डायरेक्शन है वो क्या है, हमेशा 5 to 3 है। DNA पॉलीमरेज ने 5 to 3 चलना है। तो आप ज़रा तस्वीर में देखें, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर वाली स्ट्रैंड है 5 to 3 और यहाँ से ऐड हो रहा है जी 5 से लेके 3। ठीक हो गया। नीचे वाली स्ट्रैंड के 3 to 5 है और उसमें भी क्या उसने किया है 5 to 3, यानी कि दोनों की रेप्लिकेशन ऑपोजिट ही चली है। अब ऑपोजिट भी चलनी है और स्टार्टिंग भी एक जगह से होनी है, तो दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इंडीड। ओरिजिनल DNA, ठीक है, डबल हेलिक्स जो है ये अनबाउंड हो जाता है, खुल जाता है। खुलने के बाद क्या है, न्यू DNA बन जाता है और आपको तस्वीर नज़र आ रही है कि न्यू DNA तैयार हो जाता है। हाँ जी, अब यहाँ पर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड नज़र आ रही है, एक 3 to 5 है और एक 5 to 3 और एक 3 to 5। आपको 2 स्ट्रैंड्स नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की। ठीक हो गया। ब्लू वाली के साथ हमारी रेड वाली है 3 to 5 की तरफ। लेकिन ये भी क्या है, जब ये ग्रो करती है, जब ये बनती है DNA पॉलीमरेज इसको 3 to 5 लेकर आता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आकर एंड हो जाएगा DNA पॉलीमरेज, वहाँ पर देखें ग्रीन कलर का वहाँ पर डॉट एंड हो गया। दूसरी तरफ देखें तो क्या है, DNA ने इधर भी 5 to 3 ही ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर DNA डेफिनेटली क्योंकि उधर से स्ट्रेट चलता आ रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेट नहीं चल पाएगा, वो क्या करेगा, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में रेप्लिकेट करता जाएगा। तो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में 5 to 3 थोड़ा सा ऐड करता है, फिर वो रुक जाता है, फिर प्राइमर आता है, फिर दोबारा 5 to 3 ऐड करता है, फिर रुक जाता है, फिर प्राइमर आता है। तो इस तरह करके वो क्या है, जो फ्रेगमेंट्स बना देता है उनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स और इनकी जो लेंथ होती है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक हो गया। और हालांकि आपको पता है कि जो है ना हमारे पास यूक्रियोट्स है ना, उनके अंदर ये लार्जर साइज़ के होते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। हमारे अंदर जो इनके हम लोग यूक्रियोट्स हैं तो हमारे अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट 1000 to 2000 होते हैं, जबकि जो हमारे पास है ना प्रोकैरियोट्स उनके अंदर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का साइज़ जो है वो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड टुवर्ड द फोर्क आ रही है, यानी कि दरमियान जहाँ पर आपको तंग जगह नज़र आ रही है, टुवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क आ रही है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जा रही है इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये क्या है, जंप करते हुए जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनाते बनाते। ठीक है। और एंड पे जब ये टुकड़े हैं, जाहिर सी बात है आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रैंड तो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। अब उसको स्ट्रेट करने के लिए DNA लाइगेज आता है और उन्हें आपस में चिपका देता है। ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर DNA अनजिप हो जाता है। फर्दर इसके बारे में मैं एक एनिमेशन के ऊपर भी क्या है उर्दू में जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। सो यू गाइज ऑल्सो हैव टू वॉच इट एंड ऑल्सो यू शुड कॉमेंट ऑन इट, आस्क मी सम क्वेश्चंस, अदरवाइज आई एम गोना स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।